हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे कि एक कोई भी फंक्शन दिया होगा वो कंटिन्यूस कब होगा। ठीक है, तो फंक्शन को ये चेक करने का कि वो कंटिन्यूस कब होगा, तो दो मेथड है। एक तो हम उसकी ग्राफ को चेक करें, ग्राफ से पता लगाएं। ठीक है, एक सेकंड मेथड लिमिट की हेल्प से। ठीक है, तो इसके लिए आपको फंक्शंस की जानकारी होनी चाहिए कि फंक्शन होते क्या हैं। एक आपको क्लास 12th में जो 13 नंबर चैप्टर है लिमिट, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसा जितना हो सके, जितना हमारी ज़रूरत पड़ेगी उतनी मैं इसमें भी आपको कवर करा दूंगी कि लिमिट को हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो फर्स्ट मेथड तो हो गया हमारा ग्राफ की हेल्प से। सेकंड मेथड हो गया लिमिट की हेल्प से कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब क्या? लगातार। लगातार मतलब कोई ग्राफ इस टाइप से, अगर कोई ग्राफ बने कि वो लगातार ग्राफ बन रहा है, उस ग्राफ को हम बिना पेन उठाए लगातार बना दे रहे हैं, तो जैसे ये फंक्शन हो गया। जैसे ये कोई ग्राफ होगी, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। अच्छा, अच्छे से करते हैं, अलग पेज पर देखो। तो देखो, फंक्शंस कई टाइप के होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन भी होता है और पोलिनोमियल फंक्शन भी होता है, मॉडुलस फंक्शन भी होता है। तो ये हमने फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने देखे हैं। तो जैसे हम ग्राफ लेते हैं, मान लिया आइडेंटिटी फंक्शन का एक ग्राफ होता है हमारे पास। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी y इज इक्वल टू एक्स, या y किसके इक्वल होता है? y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। और वो अगर इज इक्वल टू एक्स है तो वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या? जो हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं वही किसकी वैल्यू आ रही है? y की वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, तो देखो, ये हमारा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 2, x की 3 करेंगे तो y की भी 3। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये बनेगा। अगर x की -1 करी तो y भी -1, x की -2 करी तो y भी -2, x -3 तो y भी -3। तो हमारा इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ओरिजिन से होती हुई एक स्ट्रेट लाइन में बनेगी। तो जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, तो देखो कहीं भी पेन उठ नहीं रहा है, कंटिन्यूस पेन जा रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। यानी कि जो हमारा ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये तो हमने कैसे बताया? ग्राफ को देख के बताया कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। लेकिन फंक्शन तो ऐसे ऐसे भी आएंगे हमारी एक्सरसाइज में, जिनका हर एक का ग्राफ ड्रॉ करना मतलब ईजी नहीं है। हम हर एक का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसको हम कैसे बताएंगे कंटिन्यूस है या नहीं है? तो देखो, उसको हम लिमिट की हेल्प से बताएंगे। जैसे कोई फंक्शन दे दिया हमें एफ एक्स, कोई फंक्शन हमें एफ एक्स है। अगर इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू किसी भी, हाँ, अच्छा, एक बात ये है कि जो हमसे पूछेंगे कि किसी पॉइंट पर जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, किसी पॉइंट पर पूछेंगे हमसे, ये नहीं पूछेंगे कि पूरा कंटिन्यूस। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन दे दिया हमें एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 और 2 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इसका ग्राफ किस टाइप से बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1। यानी x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0, यानी लेस देन कौन सी हो गई? ये इधर। इधर कोई भी जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x की, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। यानी यहाँ हो गया 1, यहाँ 1 पॉइंट है। तो यहाँ इधर हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ ये, यहाँ है 1 पॉइंट। ठीक है, तो इधर हम कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, इधर से हम कुछ भी वैल्यू पुट कर दें इधर से, यानी x लेस देन इक्वल टू 0 में से कोई भी वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है, अब देखो, अगर x ग्रेटर देन 0 अगर हम पुट करते हैं, 0 जिसमें शामिल नहीं है, यहाँ 0 शामिल था, लेस देन इक्वल टू 0 है, इसमें 0 शामिल नहीं है, इसमें ग्रेटर देन 0 है। अगर हम ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है। यहाँ मान लिया y 2 है। यहाँ अब ये ऐसे सर्कल बनेगा। यहाँ देखो, इस सर्कल के अंदर क्या था? ये फिल किया था।
ये फिल क्यों किया? क्योंकि इसमें जीरो भी शामिल है, इसमें जीरो शामिल नहीं है तो ये इसमें हमने फिल नहीं किया, ये होलो छोड़ा है। तो अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है। तो देखो इसका ग्राफ बन गया ये। अब अगर हमसे पूछे कि फंक्शन यहाँ x की वैल्यू है 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, इस टाइप से। अगर हमसे पूछे कि f(x) एट x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो एक ही फंक्शन किसी पॉइंट पर तो कंटिन्यूस हो सकता है, किसी पर नहीं हो सकता। जैसे ये फंक्शन है 2 पर ये कंटिन्यूस है, जैसे 2 पर देखो इधर से हम यहाँ से चल रहे हैं, 2 हमारा यहाँ आएगा तो 2 पर देखो 2 से इधर जाते टाइम पेन उठा क्या? 2 को क्रॉस कर गया लेकिन पेन नहीं उठा, तो 2 पर क्या है? कंटिन्यूस है। अच्छा अगर पूछ लें f(x) एट 0 पर, तो अब देखो हम 0 को क्रॉस करेंगे, किधर से भी कर लो, इधर से, फिर उस साइड जाएंगे तो पेन उठ रहा है हमारा इधर जाते टाइम, इधर से इस साइड जाएंगे तो पेन उठ रहा है, तो 0 पर ये कंटिन्यूस नहीं है, 0 पर कंटिन्यूस नहीं है। ये तो हो गया ग्राफ की हेल्प से। तो ये तो मैं सिर्फ इसलिए बताया ये कि एक ही फंक्शन किसी पॉइंट पर तो कंटिन्यूस हो सकता है और किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं हो सकता। जैसे ये ही फंक्शन है, ये 2 पर कंटिन्यूस है, 1 पर 3 पर, इन पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है, -1 -2 -3 इन पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूस है, लेकिन ये 0 पर कंटिन्यूस नहीं है ये फंक्शन, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शन अलग अलग पॉइंट्स पर चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है, वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि किस पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने को बोलेंगे उस पर चेक करेंगे। अच्छा अब हम समझेंगे लिमिट की हेल्प से कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखो कोई भी फंक्शन लिमिट के हेल्प से, अगर कोई फंक्शन f(x) है हमें मान लिया, तो उसकी अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है किसी भी पॉइंट पर मान लिया x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो अगर 0 पर उसकी लिमिटिंग वैल्यू उस फंक्शन की अगर उस पर और f(0) पुट करने पर जो वैल्यू आएगी अगर उसके इक्वल आ गई तो वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है और उसको हमें चेक करना है कि 0 पर वो कंटिन्यूस है या नहीं है, तो उसकी 0 पर लिमिटिंग वैल्यू देख लेंगे और वो जो जिस पर चेक करना है वो उसमें पुट करने पर यानी उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू देख लेंगे। f(0) का मतलब क्या है? इस फंक्शन की इस पॉइंट पर क्या वैल्यू है, यानी इस फंक्शन में जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, वो अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन रहता है कंटिन्यूस, ठीक है। अब हमने लिमिट के चैप्टर में पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का मतलब क्या है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, लिमिट ये एग्जिस्ट कब करेगी, ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड 0 को लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं, f(x) इक्वल हो जाए लिमिट उसकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल, ठीक है। अब 0 को लेफ्ट हैंड से अप्रोच करना और राइट हैंड से अप्रोच करने का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखो, तो पहले तो ये समझो कंटिन्यूस की पूरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव यानी राइट हैंड लिमिट f(x) इज इक्वल टू f(0). अगर ये हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब हर क्वेश्चन में हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं देखेंगे, हर क्वेश्चन में हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो फंक्शन अगर हमें एक ही टाइप का फंक्शन दिया मिले ना, जैसे ऐसे देखो, जैसे कोई हमें फंक्शन दे दिया f(x) इज इक्वल टू 2x + 3 या f(x) इज इक्वल टू x² या f(x) इज इक्वल टू x² + 5x, तो ये जैसे 1 2 3 इस टाइप के फंक्शन दे रखे हो ना, तो हम सिंपल क्या चेक कर लेंगे, हम ये चेक कर लेंगे कि उसकी लिमिट उस पॉइंट पर और वो उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर अगर इक्वल आ जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। अब अगर हमें फंक्शन इस टाइप के दिए मिले, जैसे फंक्शन हमें इस टाइप के दिए मिले f(x) - x इफ़ x लेस देन 0 और x इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या f(x) इज इक्वल टू x² + 3 इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 1 इफ़ x इज इक्वल टू 0। यानी ऐसे पार्ट्स में अगर हमें फंक्शन दिया मिले ना तो उसकी कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे, उसकी कंटिन्यूटी हम इसकी हेल्प से चेक करेंगे। उस केस में हमें
अच्छा, इन सब के केस में हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इन सब के केस में, ऐसे फंक्शन के केस में, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है या नहीं है। ऐसे केस में हम सिंपल हमारा ये लिमिटिंग वैल्यू देख लेंगे और क्या देख लेंगे, उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू देख लेंगे। लेकिन ऐसे पार्ट्स में जो कोई भी फंक्शन होंगे ना, उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी हमें देखनी पड़ेंगी कि वो इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, और वो फिर हम और बाद में क्या देखेंगे कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू भी देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे पार्ट्स में जब फंक्शन हो तो हम ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी देखेंगे और उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू भी देखेंगे। और लेकिन जब ऐसे फंक्शन हो तो सिंपल हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू देख लेंगे और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे देखते हैं। देखो यही फंक्शन है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ़ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 और 2 इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर, 0 पर है, एक्स टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी 0 को लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे। जैसे हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये, और ये 0 को इधर राइट हैंड साइड से अप्रोच करना, यानी 0 के पास पहुंचेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो राइट हैंड साइड से। तो फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं, तो 0 को अप्रोच करेंगे, यानी 0 के पास जाने की कोशिश करेंगे, किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। एग्जैक्ट 0 नहीं जाना, हमें 0 के आसपास ही रहना, थोड़ा बहुत। तो 0 के आसपास बिल्कुल, जैसे बिल्कुल यहाँ, बिल्कुल 0 के पास, यानी 0 में से कुछ थोड़ा सा पॉइंट हटा के अगर देखें तो 0 के बिल्कुल पास वाला नंबर उठाएंगे। तो बिल्कुल चाहे थोड़ा सा कम है, लेकिन है तो 0 से कम ही ना। चाहे बिल्कुल पॉइंट में कम है, लेकिन है तो 0 से कम ही। और 0 से जब थोड़ा सा भी कम होता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी इसको राइट हैंड से अप्रोच करेंगे 0 को इधर से, तो यहाँ है हमारी 0, इसको राइट हैंड से अप्रोच करेंगे तो राइट हैंड की साइड बिल्कुल पॉइंट थोड़ा सा ऐड करके राइट हैंड की साइड यहाँ। तो लेकिन बिल्कुल चाहे हमने बिल्कुल पॉइंट ऐड किया हो, लेकिन हम आए तो राइट हैंड साइड की है ना, है तो ये कोई नंबर 0 से बड़ा ही। तो लेकिन जब 0 से नंबर कोई बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है। तो ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा उस पॉइंट पर, तो कंटिन्यूस होने या ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये हो गया, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हम चेक कर लेंगे। अब देखो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू 1 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करने की, एक्स की वैल्यू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 है। ठीक है, अब ये सिंगल एक ऐसा फंक्शन है, इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। फंक्शन अगर पार्ट्स में होता तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखते। ठीक है, अब सिर्फ एक ही वैल्यू है फंक्शन की, तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ इसकी लिमिटिंग वैल्यू देख लेंगे। और किस पर चेक करना हमें, एक्स इज इक्वल टू 1 पर, एफ की 1 पर, फंक्शन की जो 1 पर वैल्यू होगी वो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स क्या होगा, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 1 + 3 यानी 5, और F1 चेक कर लेंगे, F1 यानी फंक्शन की 1 पर वैल्यू, तो सिंपल इसमें पुट करेंगे 3 = 5। तो ये क्या आ गई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू F1 के इक्वल आ गई। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में सिंपल था,
सिर्फ हमने लिमिटिंग वैल्यू पुट करी। अच्छा, अब ये लिमिटिंग वैल्यू पुट करी कैसे करी, ये सिंपल हमने इसकी वैल्यू ही पुट कर दी इसमें। ठीक है, इस टाइप का अगर फंक्शन हमें दिया हो तो हम सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, सीधी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, जो मैंने डिटेल में लिमिट्स वाले चैप्टर में क्लास 11 में बता रखी है, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है। अगर आपका कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ वो लिमिट का, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेकंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को कि हमें एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखो एक ही फंक्शन की वैल्यू एक ही दी गई है, पार्ट्स में नहीं है, तो सीधा हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वेयर। तो 0 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 0, और अगर फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 का स्क्वेयर जो कि 0 हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, एफ 0 के इक्वल आ गया। सो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड है। देखो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, एफ एक्स एक मॉडुलस फंक्शन दे रखा है एट, हमें कंटिन्यूटी किस पर चेक करनी है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर। मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन यानी एफ एक्स, इसको हम पार्ट्स में कैसे लिख सकते हैं मॉडुलस फंक्शन को, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 और एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये ध्यान से समझो। इसका मतलब क्या है, माइनस एक्स कब होगी, जब फंक्शन की कोई भी वैल्यू हम लेस देन 0 लेते हैं, यानी फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी अगर फंक्शन की वैल्यू हम लेस देन 0 लेते हैं। अच्छा, मॉडुलस का मतलब होता है क्या है कि अगर हम प्लस पुट कर दो माइनस पुट कर दो, वैल्यू हमेशा प्लस ही आएगी। जैसे हमने एक्स की जगह -2 पुट किया तो एफ एक्स इज इक्वल टू -2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 2। अगर एक्स की जगह हमने 2 पुट किया तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 2। यानी अगर एक्स को माइनस पुट कर दो या प्लस पुट कर दो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। मॉडुलस हम अपने से बाहर पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देता है। ठीक है, अब ये क्यों यहाँ नेगेटिव क्यों लिया, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ये इसलिए लिया है क्योंकि इसको हमने फंक्शन को एक्सपेंड करके लिखा है। अगर एक्स की वैल्यू देखो लेस देन 0 लेंगे, कोई भी हमने मान लिया एक्स की वैल्यू हमने -3 लिया, तो x की वैल्यू यहाँ क्या है, लेस देन 0 है, हमने x की वैल्यू लेस देन 0 ली है, x इज इक्वल टू -3, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -x होगी। ठीक है, -x होगी। अब पुट करो, देखो पुट करो x की जगह -3, तो x की जगह जब हमने -3 पुट किया और फंक्शन की वैल्यू यहाँ क्या हो गई -x हो गई, तो माइनस तो इसके साथ है माइनस, और x की जगह हम क्या पुट करें -3 पुट करें, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई जब हमने नेगेटिव पुट किया, तो इसीलिए ये माइनस लिया गया है कि ताकि अगर हम कोई माइनस वैल्यू पुट करते हैं तो एक तो जो वैल्यू पुट करेंगे माइनस उसका माइनस, और एक यहाँ पहले से माइनस वो प्लस हो जाएंगे, इसलिए फंक्शन की ये दो, और अगर ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो वो डायरेक्ट वही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए लिया गया है ये। अब देखो इसमें पार्ट्स में फंक्शन है तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, एट 0 पर चेक करना है ना, तो x टेंड्स टू 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, 0 1 या -1, यहाँ है 1 2 3, यहाँ है -2। तो 0 को क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी सी मतलब खिसका के अगर 0 के आसपास वैल्यू लेकिन लेंगे तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड ही हो तो वो 0 से छोटा ही, कुछ भी आसपास ले लो बिल्कुल 0 के पास, लेकिन वो है तो 0 से छोटा ही। तो जब 0 से छोटा कोई वैल्यू है तो उसके लिए क्या वैल्यू आएगी, -x, उसके लिए क्या वैल्यू आएगी -x। ठीक है, तो और यहाँ हम चेक किस पर कर रहे हैं, 0 पर, तो माइनस का 0, तो 0 को माइनस करो या प्लस करो वैल्यू क्या रहती है, 0 ही रहती है। ठीक है, अब ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x). ठीक है, अब 0 को 1 2 राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, यहाँ आसपास 0 के, लेकिन है तो ये 0 के राइट हैंड साइड, यानी 0 से थोड़ा बहुत भी बड़ा तो होगा चाहे थोड़ा हो, तो x जब 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू क्या है, x, वैल्यू क्या है x, यानी कि, और यहाँ किस पर चेक कर रहे हैं 0 पर, तो वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि इस राइट हैंड लिमिट भी क्या आई 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है और राइट हैंड लिमिट भी 0 है, और फंक्शन की वैल्यू एट 0 f(0) कितनी हो जाएगी, f(0) कितनी होगी, 0 का मॉडुलस यानी कि 0। सो यहाँ से देखो ये तीनों इक्वल हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) इज इक्वल टू लिमिट राइट हैंड लिमिट और
एफ फंक्शन की वैल्यू एट 0, तीनों इक्वल है तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट 0। फंक्शन क्या है, हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पर क्या है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फंक्शन दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस पर हमें क्या हमें शो करना है, शो दैट एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस शो करना है एट किस पर, एक्स इज इक्वल टू 0 पर। एक्स इज इक्वल टू 0 पर हमें ये दिखाना है कि ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, अब देखो पार्ट्स में फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें दोनों निकालनी पड़ेंगी। तो देखो यहाँ से देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 0 को हम किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से, तो होगी 0 से छोटी की वैल्यू, तो 0 से छोटी की वैल्यू यानी 0 नहीं होगी, 0 के आसपास बिल्कुल पॉइंट्स का फर्क होगा लेकिन 0 के आसपास वैल्यू होगी। तो 0 के आसपास वैल्यू के लिए क्या है, 0 नहीं है तो उसके लिए वैल्यू क्या है, ये है एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3। तो इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस 3, पुट करो एक्स की जगह 0, 0 का क्यूब प्लस 3, ये क्या आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे, एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ राइट हैंड साइड से 0 का अप्रोच करेंगे, 0 के बिल्कुल पास की वैल्यू होगी लेकिन 0 नहीं होगी, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3। तो एक्स की जगह 0 पुट करो प्लस 3, लिमिटिंग वैल्यू पुट करनी है, यानी 0 के आसपास और 0 ही हो जाएगी पुट करते टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। अब फंक्शन की वैल्यू हम किस पर चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी 0 पर, तो अब फंक्शन की वैल्यू देखो 0 पर, 0 पर जब हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, यानी 0 पर जब फंक्शन की वैल्यू देखते हैं तो 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। जब x इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, यहाँ x इज इक्वल टू 0 ही तो हमने पुट किया है, तो उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। अरे ये ऐसे दे रखा ना फंक्शन, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट देख ली, राइट हैंड लिमिट देख ली, अब हम उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। जैसे हमें कोई फंक्शन दे दिया 2x प्लस 3, पहले तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं हम, x इज इक्वल टू 0 पर लिमिटिंग वैल्यू। अब इस फंक्शन पर जैसे 0 पर इसकी फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, तो f0 यानी x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा। तो अब यहाँ फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू देखें, f0 यानी x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो x को जब 0 मान रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1, तो ये क्या आ गई, 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, यानी ये तो इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ये लिमिट इक्वल नहीं है किसके, फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल नहीं है। सो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसमें बोल रखा चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 5, चेक द पॉइंट वेयर द कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस, मतलब हमें वो पॉइंट चेक करना है जिस पर ये जो कांस्टेंट फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। कांस्टेंट फंक्शन मतलब हम एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, ये हमेशा की ही वैल्यू देगा, ये कांस्टेंट ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमें वो पॉइंट बताने हैं जिन पर जो ये कांस्टेंट फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो लेट हम मान लेते हैं, लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है सी। ठीक है, सी कोई भी रियल नंबर है, तो इस पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स। ठीक है, तो ये है तो कांस्टेंट फंक्शन, कुछ भी पुट कर लो वैल्यू क्या देगा, के ही आएगी। ठीक है, अब फंक्शन की सी पर वैल्यू, फंक्शन की सी पर वैल्यू, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है, एक्स की जगह कुछ भी पुट कर लो, 1 2 3 4 5 सी ए बी डी, कुछ भी कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, ये हमेशा के वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी
एफ एक्स किसके इक्वल आ गई, एफ सी के इक्वल। और सी हम क्या लेके चल रहे थे, कोई भी रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन सी पर कंटिन्यूस है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी एंड सी क्या है, सी इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, प्रूव दैट आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर पर ये आइडेंटिटी फंक्शन दिया गया है, इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। हमें प्रूव करना है कि आइडेंटिटी फंक्शन हर एक रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम सी कोई भी हम रियल नंबर मान के चल लेंगे, जैसे वैसे माना था सी इज एनी रियल नंबर। तो देखो एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है, एक्स के इक्वल, यानी आइडेंटिटी फंक्शन है। तो लेट सी बी एनी रियल नंबर। ठीक है, सी कोई भी रियल नंबर मान ले, और अगर ये सी पर कंटिन्यूस मिला तो मतलब सभी रियल नंबर पर कंटिन्यूस है। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स। तो सी पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, सी के इक्वल आएगी, और फंक्शन की सी पर वैल्यू क्या होगी, यानी सी। आइडेंटिटी का मतलब जो हम पुट कर रहे हैं वही आउटकम आ रही है, वही वैल्यू ये दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी के इक्वल आ गया। सो एफ एक्स इज continuous at x is equal to c and c is any real number। ठीक है, सो फंक्शन इज continuous at every रियल नंबर, सभी रियल नंबर पर फंक्शन क्या होगा, continuous होगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, ये मॉडुलस फंक्शन ही दे रखा है। इज एक कंटिन्यूस फंक्शन, हमें बताना है क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अच्छा, इससे पहले हमने यही एग्जाम्पल किया था, यही मॉडुलस फंक्शन था हमारा, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे, एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे कि 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। इस एग्जाम्पल में क्या कि हर एक पॉइंट पर देखेंगे कि यह फंक्शन कंटिन्यूस हर एक पॉइंट के लिए होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमसे डायरेक्ट पूछ रखा है कि या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हर एक पॉइंट के लिए देखेंगे। तो वो कैसे देखेंगे, तो जैसे एग्जाम्पल 3 में हमने किया था कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, तो जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में किया था ना, वैसे ही हम देख लेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए। तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, वो जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 किया वो देख लेना। तो 0 पर तो ऐसे देख लेंगे। अब बाकी कौन से बच गए, जो 0 से छोटे नंबर है वो, और जो 0 से बड़े नंबर हैं वो, उन पर और चेक करेंगे। ठीक है, तो कोई पहले हम सी पॉइंट मान लेंगे, लेट सी कोई भी पॉइंट है। देखो तो देखो ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है, 0 पर हमने इस टाइप से चेक कर लिया था कि कंटिन्यूस है या नहीं है। 0 पर ये फंक्शन क्या था, कंटिन्यूस फंक्शन था। ठीक है, अब हम चेक करेंगे किस पर, 0 से जो छोटे नंबर है यानी नेगेटिव नंबर्स पर और पॉजिटिव नंबर्स पर। अगर नेगेटिव नंबर्स पर भी कॉन्टिन्यूस निकला और पॉजिटिव नंबर्स पर भी कॉन्टिन्यूस निकला, तो ये फंक्शन क्या है, सभी नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो लेट सी मान लेंगे बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर मान लेंगे सी, सच दैट कि सी जो है लेस देन 0 है। ठीक है, सी लेस देन 0 यानी नेगेटिव नंबर है सी। ठीक है, तो उसके लिए लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे हम। तो लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स। ठीक है, अब सी क्या है, सी लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 हो, यानी कोई भी वैल्यू अगर लेस देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या आई फंक्शन की वैल्यू, माइनस एक्स, यानी लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एक्स। वैल्यू पुट कर दो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, सी। तो ये आ जाएगी माइनस का सी। अब फंक्शन की वैल्यू देखेंगे एट किस पर, सी पर। फंक्शन की वैल्यू देखेंगे एट सी पर। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू सी पर, यानी सी क्या है, सी लेस देन 0 यानी नेगेटिव। तो लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स, यानी कि माइनस सी आ जाएगी, क्योंकि एक्स की जगह हम सी पुट कर रहे हैं ना। तो ये आ गई ये। तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी फॉर सी लेस देन 0। ठीक है, सो एफ एक्स इज
कॉन्टिन्यूस है किसके लिए? फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हम सी को क्या लेके चले थे? नेगेटिव रियल नंबर ही तो लेके चले थे। अब हम क्या करेंगे? हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए देख लेंगे। तो नाउ लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी मान के चलो या बी मान के चलो, कुछ भी मान के चलो, ठीक है। एनी रियल नंबर, कन्फ्यूजन से बचने के लिए बी भी मान सकते हैं, या हमारी बुक में सी मान रखा है तो हम बी भी मान सकते हैं। रियल नंबर सच दैट जो बी है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अब हम लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे एट बी। लिमिटिंग वैल्यू एट बी इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब बी ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या फंक्शन है? एक्स। तो यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट एक्स टेंड्स टू बी, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स, और पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बी, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू देखो एट बी यानी बी क्या है? ग्रेटर देन 0, और फंक्शन की वैल्यू क्या है? एक्स है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एफ बी भी बी के इक्वल आ जाएगा। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू बी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एट एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि जो बी मान के चल रहे थे हम, क्या था वो? पॉजिटिव रियल नंबर ही तो था। बी हमने जो माना था वो देखो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव रियल नंबर ही तो था। सो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस हो जाएगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हमने 0 पर भी चेक कर लिया जो एग्जाम्पल नंबर 3 में करा था, नेगेटिव नंबर्स पर भी कर लिया, पॉजिटिव नंबर्स भी कर लिया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। जो सभी नंबर पर कॉन्टिन्यूस हो वो फंक्शन क्या होता है? सभी नंबर्स पर कॉन्टिन्यूस हो तो उसको हम डायरेक्ट फंक्शन को कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8 है, एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसकी हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। अब अच्छा, अब कोई फिक्स पॉइंट नहीं बता रखा तो हम हर एक पॉइंट पर देखेंगे, वैसे ही मानेंगे। लेट सी बी सेम है, इसमें पहले कोई फिक्स पॉइंट दे रखा था, इसमें हम हर एक पॉइंट पर चेक कर रहे हैं अब एनी रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर पर एक ही फंक्शन दे रखा तो डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे एट सी, वो क्या हो जाएगी? एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है? तो एक्स की जगह सी स्क्वेयर सी क्यूब प्लस सी स्क्वेयर माइनस 1। अब एफ सी की डायरेक्ट वैल्यू अगर फंक्शन में डायरेक्ट सी पुट करेंगे तो क्या आएगा? सी क्यूब प्लस सी स्क्वेयर माइनस 1। तो लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर। सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दे रखा है, इसमें भी कोई भी रियल नंबर सी मान लेंगे। लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स क्या आएगी? एक्स की जगह सी पुट करेंगे 1/c, और एफ सी की वैल्यू क्या आएगी? 1/c। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो लिमिट ये जो फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूस है एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। देखो ये 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बाकी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट थोड़े एग्जाम्पल बच जाएंगे 2-4, उनको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। फंक्शन किस टाइप का दिया गया है? ये फंक्शन दिया गया है, इसकी कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है, यानी कोई फिक्स पॉइंट नहीं दिया गया तो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1, तो पहले लेस देन इक्वल टू 1 के लिए देख लेंगे, फिर ग्रेटर देन 1 के लिए, और फिर 1 पर इसकी कंटिन्यूटी देख लेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या दे रखा है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इफ x इज लेस देन इज इक्वल टू 1 और x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो पहले तो हम लेट सी मान लेंगे, कोई भी नंबर जो लेस देन 1 है उसके लिए क्या कर लेंगे? कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो हम इसकी एफ सी पर वैल्यू, और अब सी क्या है? केस फर्स्ट लेके चलेंगे। केस फर्स्ट सी कोई भी माना है, सी बी एनी रियल नंबर
सच दैट कि सी क्या है, लेस देन 1 है। तो एफ सी और सी क्या है, लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगी, एक्स की जगह सी पर पुट करेंगे, सी प्लस 2। अब लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। अब सी क्या है, लेस देन 1 है, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस 2। ठीक है, अब एक्स की जगह सी प्लस 2। तो यहाँ से क्या आया, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, सो फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल जो पॉजिटिव पॉइंट्स, जो लेस पॉइंट्स हैं, यानी लेस देन 1 के लिए क्या है फंक्शन, एट फॉर एवरी रियल नंबर लेस देन 1। 1 से जो छोटे रियल नंबर है उनके लिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब केस सेकंड क्या देखते हैं, केस सेकंड देखेंगे कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है सी, सच दैट कि सी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 के लिए एक्स माइनस 2 ये वैल्यू है, तो एक्स की जगह सी पुट करेंगे तो सी माइनस 2। अब लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे, एक्स टेंड्स टू सी। अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू एक्स माइनस 2। तो ये हो जाएगी लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस 2, एक्स की जगह सी माइनस 2। तो एफ सी किसके इक्वल आ गया, लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स के इक्वल। तो यहाँ से भी क्या हो गया, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए और लेस देन 1 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो अब हम क्या देखते हैं, एट 1 के लिए। ठीक है, केस थर्ड में क्या देखेंगे, एट सी इज इक्वल टू 1 के लिए जब देखेंगे। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू 1 के लिए जब हम देखेंगे तो उसके लिए हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। लिमिटिंग मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेंगी। क्यों निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो ये फंक्शन के दो पार्ट्स में वैल्यू है, किस पर, अब यहाँ हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाली, क्योंकि इन पर इनकी फंक्शन की दो पार्ट्स में वैल्यू थी ही नहीं। फंक्शन की दो पार्ट्स में वैल्यू तो किस पर है, 1 पर ही है। तो 1 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ से हम देखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 की राइट हैंड लिमिट एफ एक्स क्या वैल्यू होगी, यानी 1 को अप्रोच कर रहे हैं, यह नंबर लाइन है 0 1 -1 और ये 1, तो 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि 1 के इधर है कुछ वैल्यू, है 1 से चाहे थोड़ी छोटी है लेकिन है 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए, 1 से लेस देन वैल्यू के लिए फंक्शन की क्या वैल्यू है, एक्स प्लस 2। तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 2। ठीक है, अब 1 की जगह एक्स की जगह पुट करो 1, तो ये हो जाएगी 1 + 2 यानी कि 3। क्या वैल्यू आई, 3। अब हम देखेंगे लिमिट राइट हैंड लिमिट। ठीक है, एफ एक्स अब 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी 1 के राइट साइड में, 1 के बिल्कुल राइट साइड में कोई भी वैल्यू, लेकिन होगी 1 से थोड़ी बहुत बड़ी ही। राइट साइड से अप्रोच यानी 1 नहीं होगी, 1 के राइट साइड में कोई वैल्यू होगी बिल्कुल पास में, तो होगी 1 से थोड़ी बड़ी ही। तो 1 से बड़ी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2। तो x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 - 2 क्या आया, -1। और फंक्शन की वैल्यू एट f1 भी देख लो। एट f1 अगर हम देखेंगे तो देखो फंक्शन की वैल्यू 1 पर, देखो लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, यानी अगर x की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, लेस देन 1 होती है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, x + 2। तो यहाँ से हो जाएगी x + 2, यानी x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 2 = 3। तो देखो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f x। ठीक है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, आगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से हम हर एक एग्जाम्पल को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 भी सेम 10 की टाइप ही करेंगे। पहले तो हम लेस एक्स से जो ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, यानी जो ग्रेटर देन 1 वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस है या नहीं है वो देखेंगे, उनके लिए कंटिन्यूस मिलेगा। लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूस मिलेगा। फिर हम एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 3 और राइट हैंड लिमिट कितनी आई -1, तो ये कंटिन्यूस नहीं मिलेगा एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस टाइप से हर एक एग्जाम्पल हो जाएंगे सोल्व। सेम ये है, 0 पर चेक करेंगे। ठीक है, इसको 0 पर चेक करेंगे, सेम ये क्वेश्चन है, सेम ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल सेम हो जाएंगे। अब हम कल की, अब एक ये पॉइंट और है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन क्या है कि अगर दो फंक्शन मान लिया f और g, दो फंक्शन है और वो दो जो जो दो फंक्शन है वो दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। जो दोनों फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट c, तो उनका जो सम है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा एट c, उनका जो डिफरेंस है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा c, और उनका जब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों फंक्शन को वो भी कॉन्टिन्यूस ही रहेंगे एट c। और अगर उनको क्या कर देंगे, उन दोनों फंक्शंस को डिवाइड कर देंगे तो भी वो एट c पर कॉन्टिन्यूस ही रहेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।